अब उनको पता नहीं किस चीज का डर है, जब हम मुसलमान होके नहीं डर रहे हैं, हम मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इनको तो डरना बनता ही नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जहाँ तक जा सकूंगी, जो अगर मुझे करना होगा मैं। क्या बच्चों क्या है आपकी, क्या कहानी? मेरे बच्चे में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। नाज़रीन कराम, आजकल हमारे हिंदू भाइयों के कांवड़ यात्रा जगह ब जगह से निकल रहा है और इन कांवड़ यात्राओं का जगह ब जगह से अलग अलग न्यूज़, अलग अलग खबरें मौसूल हो रही हैं। उन खबरों में एक खबर ऐसी आई है जिसको सुनने के बाद, जिसके देखने के बाद यकीनन इंसानियत का कलेजा छलनी होता है, दिल रोता है कि इंसान अपनी सस्ती शोहरत की खातिर, अपनी नेम और फेम की खातिर न जाने कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं, कौन कौन सा रूप धारण कर रहा है और इस रूप का क्या नाम दिया जाए, यकीनन इंसानियत सोचने से कासिर है। अभी हरिद्वार से एक अनीसा बेगम का बड़ा चौंका देने वाली खबर मौसूल हुई है और इस खबर को आप भी देखेंगे तो आप कहीं न कहीं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यकीनन ये इंसानियत नहीं हो सकता है। अगर इंसानियत होता तो फिर ये औरत, ये खातून इस तरीके की हरकतें नहीं करती। आइए सबसे पहले हम 6 मिनट का इनकी ये न्यूज़ वाली खबरें हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजित अखंड शिव यज्ञ के दौरान एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और कथित उनके साथियों की मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। सलीम वास्तिक ने कहा कि वो अनीशा बानो का साथ देने हरिद्वार पहुंचे हैं। उनके मुताबिक अनीशा बानो ने महादेव से मन्नत मांगी है कि यदि उनके बच्चे उन्हें वापस मिल जाएं तो वो कांवड़ ले आएंगी। इसी मन्नत को लेकर अखंड शिव यज्ञ शुरू किया गया है। हरिद्वार स्थित एक धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा के दिन अनीशा बानो ने अपने बच्चों की वापसी की मन्नत के लिए लोगों के साथ अखंड शिव यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस यज्ञ में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, रिजवाना, अब्दुल्ला, इकरार सहित कई लोगों ने भी आहुति अर्पित की। यज्ञ के दौरान जिस धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ वहाँ एक कर्मचारी ने आपत्ति जताई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद 7 अगस्त को अनीशा बानो हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना होंगी। उनके साथ अन्य एक्स मुस्लिम भी कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। अनीशा बानो ने कहा कि वो हरिद्वार यज्ञ करने आई थी। उनके मुताबिक वहां पुलिस ने ये आपत्ति जताई कि वीडियो न बनाई जाए और लाइव प्रसारण न किया जाए। उन्होंने कहा कि वो मानवता और इंसानियत के लिए काम कर रही है। उनका मकसद कट्टरवाद खत्म करना, इंसानियत की बात करना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाओं को समाप्त करने की बात उठाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है और उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान उन्हें हर धर्म को मानने की आज़ादी देता है। अनीशा बानो ने अपने बच्चों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे उनके पति के पास हैं। हाल ही में वो राजस्थान गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। उनके मुताबिक उनके ससुर ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और उनकी पति ने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को वापस लाना चाहती हैं और उन्हें कट्टरपंथियों के बीच नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने दोहराया कि अपने बच्चों के लिए उन्हें जहाँ तक जाना पड़े वो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनीशा। अब यहाँ हरिद्वार पहुंचे थे आप, क्या करने के लिए आए थे और क्या हुआ है? यहाँ पे यज्ञ करने के लिए आई थी, तो यहाँ पे शायद किसी को, मतलब पुलिस वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी है और लाइव नहीं करना है। अब उनको पता नहीं किस चीज़ का डर है, जब हम मुसलमान होके नहीं डर रहे हैं, हम मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर इनको तो डरना बनता ही नहीं है। क्या कह रहे थे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये उनका क्या प्रॉब्लम है वो तो हम भी नहीं जानते। अच्छा, पूरा कार्यक्रम क्या था, क्या उद्देश्य था आपका, क्या मनोकामना लेके आए थे? उद्देश्य है कि जो मुसलमान जो कट्टरपंथी फैला रहे हैं, जो हिंदुओं को काफिर कह के उनका गला काट रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे कट्टरपंथियां वो खत्म हो जाए, इंसानियत की, मानवता की बातें की जाए, मदरसे जैसी चीजें यहाँ पे बंद हो जाए, उनको एजुकेशन मिले, और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हलाला जैसी चीजें और तलाक देके उनको छोड़ दिया जाता है, वो चीजें यहाँ से खत्म हो जाए। जैसे कि शरिया कानून ही इंडिया से खत्म कर देना चाहिए। कितने लोग आप लोग आए थे यहाँ पर? कौन कौन था आपके साथ? हमारे साथ यहाँ पे सलीम वासी की और भी हमारी टीम है, 30-35 लोगों की है। तो वो और जो है कावड़ यात्रा में हमारे साथ शामिल
अब यज्ञ नहीं करने दिया आप लोगों को, यज्ञ तो हो गया हमने यज्ञ हमारा हो गया। कब तक करेंगे अब यज्ञ? ये मैं 6 तारीख को करूंगी और 7 को हम फिर यहाँ से कावड़ लेके फिर गाते रहते। कहाँ करेंगे अब यहाँ जब नहीं किया? अब बहुत सी जगह हरिद्वार छोटा तो क्या आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है जो यज्ञ कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन मैंने नहीं और जगह नहीं मिलेगी ना सर, हम खरीद लेंगे, यहाँ जगह खरीद के करेंगे। एक मिनट। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा था, तो मेरे को नहीं लगता कि, और रही बात हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम हर तरह के धर्म को मानें। मेरे लिए सबसे बड़ा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जहाँ तक जा सकूंगी, जो अगर मुझे करना होगा मैं। क्या बच्चों को क्या है आपकी, क्या कहानी? मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पास है। मैं अभी भी राजस्थान गई थी अभी थोड़े दिन पहले। वहाँ की पुलिस ने ना तो मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया और ना ही वहाँ के, जहाँ मैं गई थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो मेरे ससुर ने दरवाजे भी बंद कर दिए थे, बच्चों से मेरे को नहीं मिलने दिया। और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है। मेरे बच्चे अंदर चिल्ला रहे थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के लाऊं, क्योंकि मैं ऐसी गंदगी में और ऐसी कट्टरपंथियों के बीच में अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। 7 तारीख को कांवड़ लेके जाएंगे, हर की पैड़ी से उठा लेके जाएंगे जी, यहाँ हरिद्वार से गाजीपुर। इस दौरान एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और अब्दुल्ला ने कहा कि वो अनीशा बानो का हौसला बढ़ाने के लिए हरिद्वार आए हैं। उनका कहना था कि अनीशा बानो ने अपने बच्चों की वापसी की मन्नत महादेव से मांगी है और इस कारण वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त तक हवन चलेगा और उसके बाद कांवड़ लेकर यति नरसिंहानंद जी के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर की पौड़ी सार्वजनिक स्थान है और वो वहाँ बैठकर अपना कार्यक्रम करेंगे। नाम सलीम वास्तिक। पूरा नाम क्या है? सलीम वास्तिक। अच्छा, आज हरिद्वार पहुंचे थे आप लोग, आज क्या हुआ है? आज दिल्ली का शेर हरिद्वार में आ गए। यहाँ हलचल मची हुई है, पुलिस वाले भी डर रहे हैं और दान डर रहे हैं। सोचो, हिंदुओं के हरिद्वार में रह के हिंदू डर रहा है, तो आप लोग तो दिल्ली में बोल भी नहीं पाएंगे, आवाज भी नहीं निकाल सकते। क्या करने आए थे आज? हम यहाँ पे इस बहन का, इसने मन्नत मांगी हुई है महादेव से कि मेरे बच्चे वापस आ जाए, मैं कावड़ ले जाऊंगी, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम। क्या हुआ, पुलिस ने क्या कहा? वीडियो बंद करा रही है, फाइट नहीं दे रही है, फाइट करने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। मैं कहा हम तो नहीं रुकेंगे, हम कुरान भी प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर आगे कर देंगे, कहाँ तक रोक लेंगे? हम आईजी पुलिस को बुला के बिठा लेंगे। यहाँ बोल लोग हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। क्या किया यहाँ पे? यज्ञ किया आपने? क्या यज्ञ किया, हवन किया है। अब आगे क्या करने दे रहे? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं करने दे रहे, क्या डर इनको हो रहा है? कितने दिन का हवन था? कितना बुरा काम है, हमें खुद नहीं पता कि बुरा काम है। ये हवन का कार्यक्रम कितने दिन का है? कितने दिन का? उसके बाद क्या कार्यक्रम है? 7 तारीख तक चलेगा हवन। उसके बाद कावड़ उठा के चल लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली, गाजियाबाद। अच्छा, वहाँ पर कहाँ पर जल चढ़ाएंगे? गाजियाबाद यति नरसिंहानंद जी के यहाँ देवी मंदिर। अब यहाँ पर मना कर दिया, आप कहाँ पर? नाज़रीन कराम, आपने इसकी वीडियो को मुकम्मल आपने देख लिया। इस साहिबा का कहना है, इस मोहतरमा का कहना है, सबसे पहला दावा इसकी ये है कि हम हिंदू धर्म को नहीं अपनाए हैं और मैं मुस्लिम होकर के ही मैं यज्ञ कर रही हूँ और फिर मैं कांवड़ यात्रा भी लेकर के जाऊंगी गाज़ियाबाद तक। सबसे पहली बात कि जो इंसान जिस कौम के त्योहारों को या फिर उसके किसी भी धार्मिक कामों को फ़रोग़ देती है या देता है या उसको पसंद करती है या करता है, तो अव्वलन वो तो इस्लाम से खारिज हो गया। अब तुझे मुसलमान खुद को कहने से या लोगों से कहलवाने से तुम मुसलमान रही नहीं, तुम मुसलमान से निकल चुकी हो। ऐसे ही ये खुदा का सबसे बड़ी मार है तुम्हारे ऊपर कि मज़हब इस्लाम के अंदर से तुम निकल चुकी हो, इस्लाम की दौलत से तुम मुकम्मल खाली हो चुकी हो। दूसरी मार तुम्हारे ऊपर ये है कि औलाद जैसी नेमत और रहमत उससे तुम वंचित हो, उनसे तुम जो है दूर कर दी गई हो। ये सबसे बड़ी लानत तुम्हारे ऊपर है, ये है कि अल्लाह ने अपना ये दीन तुझसे छीन लिया है। तुम कौन होती हो
इस्लाम को ठुकराने वाली और इस्लाम को गंदी भद्दी गालियां देने वाली। तुम चाहे जिस मजहब में चली जाओ, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस्लाम का मजाक उड़ाना, इस्लाम के कानून का प्रोपगंडा उड़ाना, ये बंद करो। तुमने हलाला के ताल्लुक से सुना क्या है, समझा क्या है? इस्लाम क्या एक आम राह चलते हुए कोई ऐसा किताबी टुकड़ा है जिसको आपने पढ़ा और समझ में आ गया? नहीं, इस्लाम को समझने के लिए आला ज़हन चाहिए, आला फिक्र चाहिए, तब जाकर के इस्लाम के हर कानून को तुम समझ पाओगी। और इस्लाम का जो कानून है वो इंसानियत की रहनुमाई के लिए आई है। जी, आप इस्लाम तो पढ़ो सही, तुम यज्ञ करो या कांवड़ यात्रा निकालो, इस्लाम से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम इस्लाम जैसे माहौल को अगर तुम गंदा कहोगी तो फिर इस्लाम के सिपाही जो है ना तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये एक सलीम जो है, इसने कब अपनी ज़बानों से किसी इंसान के लिए भलाई का 2 अल्फाज निकाला हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई के लिए हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हो। और जान लीजिए कि जो इंसान किसी एक धर्म का नहीं हो पाया ना, यकीन मानो वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है। वो फ़कत अपने नाम चमकाने की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर वो इस तरह का हथकंडे अपनाता है। मेरे नाज़रीन कराम, इस नाजुक वक्त में ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इन जैसे गिदर भभकियों से और इन जैसे जो इस्लाम के जो गद्दार हैं, जो एक्स मुस्लिम के नाम से प्रचारित होते हैं, इन लोगों के हथकंडे से आप और अपने आप को और अपने अहल अयाल को, अपनी औलादों को बचाइए। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं जाता। सबके अपना अपना आस्था है, सबकी अपनी अपनी मान मर्यादा है, सब अपने अपने धर्म के लिए जो है ना वो सीरियस होते हैं। मुसलमान भी अपने धर्म के लेकर के सीरियस है, उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी अपने धर्म में आस्था तलाश करते हैं, उनके लिए उनका अलग आस्था है। लेकिन अगर कोई उनकी आस्था से खिलवाड़ करे तो भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और कोई मजहब इस्लाम की आस्था से खिलवाड़ करे तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप कांवड़ यात्रा निकालो, आप यज्ञ करो, लेकिन ये मत कहो कि मैं मुसलमान ही हूं। अभी तुम मुसलमान से निकल चुकी हो, तुम हिंदू बन चुकी हो, तुम हिंदू ही हो। और यकीन मानिए कि तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारे जो है नुत्फे में कोई ना कोई कमी रही होगी, तब जाकर के तुझे इस्लाम का ये खूबसूरत मजहब तुझे समझ में नहीं आया और तुम इस्लाम से क्या निकली हो। खुदा ने तुम्हारी बदआमारी और बदकिरदारियों की बुनियाद पर तुझे इस्लाम से निकाल दिया है, निकाल कर फेंक दिया है। ये खुदा की लानत समझो अपने आप के लिए। खुदा की लानतें बरसती हैं ऐसी औरतों पर और ऐसे लोगों पर जो मजहब इस्लाम को बुरा भला कहता है। मेरे भाइयों, तो इनके जितने भी दावे हैं ये सब बेबुनियाद है, सब बेफजूल के हैं। ये सिर्फ अपने नाम चमकाने के खातिर इस तरह की हरकतें करती हैं और ये करती रहेगी। ये अनीसा बेगम क्या है? राजस्थान की रहने वाली है। जाकर के इनके करेक्टर को जाकर के देखो, पता चलेगा कि कितनी जगह जो है ये गंदी हरकतें कर चुकी हुई हैं। तो कोई मुस्लिम अपने समाज में, अपने घर में, अपने खानदान में कैसे जगह दे सकता है? और ये कहती है कि हमें वहाँ गए अपने बच्चों को लेने के लिए, बच्चे जो है रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, तो फिर उसका कोई सबूत है कि बच्चे तुम्हारे रो रहे थे, बिलक रहे थे, और वो शौहर, वो मर्द, वो गैरतमंद मुस्लिम कैसे अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर देगा? तुम्हारी ये गंदी सोच उसके अंदर में डालने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी वीडियो से और ऐसे ऐसे लोगों की नज़रियात और फिक्र से आप अपने आप को, अपने अहल अयाल को हिफाजत फरमाइए। अगर कांवड़ यात्रा निकाल रही हो या यज्ञ कर रही हो तो आप बेशक कीजिए, लेकिन आप हिंदू का नाम लेकर के हिंदू रीति रिवाज के साथ करिए। इसमें मुसलमानों का नाम शामिल मत करिए और अपने आप को मुसलमान मत कहिए। ये सबसे बड़ा गुनाह है आपका कि आप मुसलमान का नाम लेकर के, मुसलमान के नाम से आप अपना नाम चमकाने का काम कर रही हैं और उससे अपना दाल रोटी चलाने का काम कर रही हैं। इसलिए मुसलमानों का नाम लेना बंद कीजिए। और मुसलमान जो अपने धर्म में है बहुत ही खुश हैं। ये जैसा माहौल, इन जैसा माहौल किसी धर्म में नहीं मिल सकता है। आप आकर के इस्लाम पढ़ो, समझो, इसके अंदर में गोता लगाओ, तब जाकर के इसके अंदर के हीरे और मोतियां तुझे मिलेंगी। वरना फिर ऊपर आप जब चलोगे तो फिर वो सैलाब की तरह आप बह जाओगे, कुछ हासिल आने को नहीं है।
इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे मजहब इस्लाम के ऊपर जो भद्दी कमेंटें करे, जो हमारे मजहब इस्लाम के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे, उसका मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।